हर बार जब वह लड़की बर्तन धोती थी, वह चुपके से अपने भाई को मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हुए देखती थी। उसका भाई छोटा होने के बावजूद आसानी से तलवार चला लेता था। जब भी उसके पिता भाई की तारीफ करते, उसे जलन होती। उनके जाने के बाद लड़की ने चॉपस्टिक से कोशिश की। उसने भाई की तरह जोर से वार किया, लेकिन दूर की पत्तियां हिली तक नहीं। वह बहुत निराश हो गई। लेकिन उसके जाने के बाद उसी वार की ताकत से जमीन में दरार पड़ गई और दूर का दरवाजा 2 टुकड़ों में कट गया। यह सब पड़ोस के एक बूढ़े योद्धा ने देख लिया। वह तुरंत नीचे आया और लड़की को रोककर बोला, क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाना चाहोगी? लेकिन लड़की ने मना कर दिया, क्योंकि उसके पिता बचपन से ही उसे लड़की होने के कारण नापसंद करते थे। वह खुद अपनी तलवारबाजी साबित करना चाहती थी। बूढ़े ने उसे एक जेड पेंडेंट दिया और कहा, जब मन बदल जाए इसे तोड़ देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। उसी रात उसका सौतेला भाई सारी संपत्ति पाने के लिए उसे मारना चाहता था। उसने उसे पूर्वजों के हॉल में बुलाया, आग लगाई और झूठा इल्जाम उसी पर लगा दिया। पिता ने उसकी बात नहीं मानी, माँ ने भी उसका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि उसका मंगेतर भी सौतेले भाई के साथ खड़ा हो गया। उसे पीछे पहाड़ पर कैद कर दिया गया। हर दिन उसे हजारों तलवारों जैसा दर्द सहना पड़ा। 10 साल गुजर गए। जब वह वापस आई तो पाया कि किसी को उसकी परवाह ही नहीं थी। तब उसे बूढ़े का दिया हुआ पेंडेंट मिला। माता पिता की बातें सुनकर उसे पता चला कि वे कभी उससे प्यार ही नहीं करते थे। तभी उसने पेंडेंट तोड़ दिया। बूढ़ा 10 साल से इंतजार कर रहा था। वह तुरंत उसे लेने आ गया। वह घर छोड़कर अपने गुरु के साथ चली गई। 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह बेहद शक्तिशाली बन गई। अब वह दुनिया की सबसे ताकतवर तलवारबाज बन चुकी थी। गुरु ने उसे एक टोकन दिया और कहा, अब तुम मेरी जगह प्रतियोगिता में जाओ। संयोग से वह प्रतियोगिता उसी के परिवार के शहर में थी। अब समय आ गया था वापस जाकर उन सबको दिखाने का कि जिसे उन्होंने ठुकराया था वही सबसे ताकतवर निकली। जब वह लौटी, सारी तलवारें खुद ब खुद उसकी ओर झुक गईं। सब हैरान रह गए और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसका पुराना परिवार उसे पहचान गया।